अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आटे की किस्म तब्दील करके आप अपनी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नुमायां तौर पर कम कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि रोटी खाने के बावजूद खून में शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, ज़्यादा देर तक पेट बड़ा रहे और बार बार भूख भी महसूस ना हो? आज की वीडियो में हम एक ऐसे खसूसी आटे की तरकीब के बारे में बात करेंगे जिसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स आटा कहा जा सकता है, और ये ख़ास तौर पर ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए निस्बतन बेहतर इंतखाब बन सकता है। नाज़रीन, आम तौर पर हमारी रोज़मर्रा की रोटी सिर्फ गंदम के आटे से तैयार की जाती है, लेकिन जब हम मुख्तलिफ अक़साम के फ़ाइबर और प्रोटीन से भरपूर अज्जा को मुनासिब तनासब से मिला देते हैं तो इस रोटी की ग़िज़ाई ख़ुसूसियात में नुमायां बेहतरी आ सकती है। आज हम जिस तरकीब की बात कर रहे हैं इसमें 50% चक्की का आटा, 30% जौ का आटा, 10% चने का आटा और 10% चोकर शामिल किया जाता है। इसके साथ अगर अलसी के बीजों का पाउडर भी शामिल कर लिया जाए तो इस आटे की ग़िज़ाई अफादियत मज़ीद बेहतर हो सकती है। अगर इन तमाम अज्जा से अगर आप 5 किलोग्राम आटा तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए 2.5 किलोग्राम चक्की का आटा दरकार होगा, 1.5 किलोग्राम जौ का आटा शामिल किया जाएगा, 500 ग्राम चने का आटा इस्तेमाल होगा और 500 ग्राम चोकर मिलाया जाएगा। इसके बाद तकरीबन 150 ग्राम पिसी हुई अलसी शामिल कर दी जाए तो ये मुरक्कब मज़ीद फ़ाइबर, सेहतमंद चिकनाइयों और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आटे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए निस्बतन बेहतर इंतखाब बनाती है? इसका बुनियादी जवाब फ़ाइबर, प्रोटीन और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में पोशीदा है। जौ के आटे में बीटा ग्लूकन नामी फ़ाइबर पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के जज़ब होने के अमल को सुस्त करता है। चने के आटे में प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छी मकदार में मौजूद होते हैं, जबकि चोकर हाजमे के अमल को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। इसी तरह अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अज़ाफ़ी फ़ाइबर फराहम करते हैं जो मजमूई तौर पर शुगर के अचानक इजाफे को महदूद करने में मुआवन साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, आम तौर पर इस आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 40 के दरमियान हो सकता है, जो गंदम के आटे की निस्बत काफ़ी कम समझा जाता है। यही वजह है कि इस आटे से तैयार होने वाली रोटी खून में ग्लूकोज की सतह को निस्बतन आहिस्ता बढ़ाती है। सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जान लेना काफ़ी नहीं होता, ग्लाइसेमिक लोड भी इस बात की निशानदही करता है कि एक मखसूस मकदार खाने से खून में शुगर पर मजमूई असर कितना पड़ सकता है। नाज़रीन, अगर इस आटे की 50 ग्राम मकदार इस्तेमाल की जाए तो इसमें दस्तयाब कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 20 ग्राम के करीब होंगे और इसका ग्लाइसेमिक लोड 7 से 8 के दरमियान होगा। ये एक कम ग्लाइसेमिक लोड तस्वर किया जाता है और ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए निस्बतन मौजू हो सकता है। अगर 100 ग्राम आटा इस्तेमाल किया जाए तो दस्तयाब कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 40 ग्राम तक पहुंच सकते हैं और ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 15 के करीब हो सकता है। इसे दरमियानी दर्जे का ग्लाइसेमिक लोड समझा जाता है। 150 ग्राम आटे की मकदार में दस्तयाब कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 60 ग्राम तक पहुंच सकते हैं, जबकि इसका ग्लाइसेमिक लोड 22 से 23 के दरमियान हो सकता है, जो निस्बतन ज़्यादा तस्वर किया जाता है। इसी तरह अगर 200 ग्राम आटा इस्तेमाल किया जाए तो दस्तयाब कार्बोहाइड्रेट्स 80 ग्राम के करीब हो सकते हैं और ग्लाइसेमिक लोड 30 के करीब पहुंच सकता है।
جو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے احتیاط کا متقاضی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اکثر لوگ روٹی کے وزن اور آٹے کے وزن کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک درمیانے سائز کی روٹی عموماً 35 سے 40 گرام خشک آٹے سے تیار کی جاتی ہے اور پکنے کے بعد اس کا وزن تقریباً 55 سے 60 گرام ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک روٹی کا گلائسمک لوڈ تقریباً 6 سے 7 کے درمیان ہو سکتا ہے، جو کم گلائسمک لوڈ کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اس آٹے کو ناظرین تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے چکی کا آٹا، جوں کا آٹا، چنے کا آٹا اور چوکر ایک بڑے برتن میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ تمام اجزاء یکساں طور پر مل جائیں۔ اس کے بعد پسی ہوئی السی شامل کریں اور دوبارہ اچھی طرح مکس کریں۔ جب یہ تمام اجزاء اچھی طرح یکجان ہو جائیں تو انہیں کسی خشک اور ہوا بند برتن میں محفوظ کیا جا سکتا ہے تاکہ آٹے کی تازگی برقرار رہے۔ ناظرین، آٹا گوندتے وقت کوشش کریں کہ صرف پانی استعمال کریں اور اضافی گھی یا تیل شامل نہ کریں۔ آٹے کو 10 سے 15 منٹ آرام کرنے دیں تاکہ فائبر پانی جذب کر لے اور روٹی نرم اور بہتر ساخت والی بن سکے۔ اس کے بعد روٹی کو درمیانی آنچ پر پکائیں اور ضرورت سے زیادہ جلانے سے گریز کریں۔ ناظرین، اگر اس روٹی کو سبزیوں، دال، دہی، انڈوں یا کسی پروٹین سے بھرپور غذا کے ساتھ کھایا جائے تو خون میں شوگر کے اضافے کو مزید متوازن رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کے ساتھ ساتھ میٹھے مشروبات یا زیادہ نشاستہ والی غذائیں کھائی جائیں تو اس کے فوائد مزید کم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔